जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से एक्सरसाइज 12.2 है और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फॉर द फंक्शन, आपको एक फंक्शन गिवन है x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस x टू द पावर 99 अपॉन 99 प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये आपको फंक्शन गिवन है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे हेयर एफ ऑफ एक्स। जो फंक्शन आपको गिवन है वो आप गिवन के अंदर सोल्यूशन के अंदर लिख लें। उसके बाद आपको प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव करना है। जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसको लिखते हैं टू प्रूव में। क्या करना है, एफ डैश 1। बच्चों एफ डैश का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है इसी फंक्शन की 1 के ऊपर। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद x की जगह 1 पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। फिर क्या है, f डैश 0 है, समझ रहे हो। तो f डैश मतलब वही क्या, डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है। जब भी f डैश लिखा है मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है। और 0 का क्या मतलब, x0 पुट करके चेक कर लेंगे और राइट हैंड साइड चेक करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आ गए तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखें कैसे। तो क्या करेंगे बच्चों, आपको करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करो। एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स। अब ध्यान से देखें, मैं एक पार्ट को दिखाता हूं अच्छे से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर 100 अपॉन 100। अगर इसका डेरिवेटिव मेरे को फाइंड करना हो तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1 अपॉन 100 इंटू एक्स की पावर 100। समझ रहे हो, ये जो कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट की हमें डिफरेंशिएशन नहीं करनी होती, इसको बाहर लिखना होता है। समझ रहे हो। जैसे मैं इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करने की कोशिश करूं x के रिस्पेक्ट से, तो ये जो 1 अपॉन 100 है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, जैसे समझ लो ऐसे है। एक स्टेप को मैं अच्छे से बता देता हूं। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर भेज देंगे तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी, x की पावर 100 की विद रिस्पेक्ट टू x। और जो 1 अपॉन 100 है बच्चों वो बाहर एज इट इज़ रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही। ऐसा ही 99 के साथ 2, हर एक के साथ ऐसा ही होगा। अब बात रही x के पावर 100 की, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, x की पावर n का फार्मूला लगेगा बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब बच्चों यहाँ पे है x की पावर 100, समझ रहे हो। तो x की पावर 100 की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह कितना 100, तो n की जगह लिखो 100 x n माइनस 1। n कितना 100, तो 100 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब x कौन सा होता है बच्चों, ये x की पावर n है, ये x है। तो x की x से बच्चों डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1, तो इंटू कितना आएगा 1। अब 100 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 100 x की पावर 100 माइनस 1 कितना 99 इंटू 1 कितना, यही चीज़ आएगी। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या आ रहा था, 1 अपॉन 100 इंटू एक्स की पावर 100 की, एक्स एन की डिफरेंशिएशन होती है n एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की x से 1, तो ये चीज़ बनेगी। समझ रहे हो। तो हर एक स्टेप के अंदर ऐसे ही करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान रखें, ये रफ में लिख लें कि आपको याद रहे किया क्या था। अब ध्यान से सुने, अब ये क्या है, 1 अपॉन 100 को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इंटू एक्स की पावर n की n एक्स n माइनस 1, 100 माइनस 1 कितना होगा 99, प्लस यहाँ पे क्या होगा ऐसे ही सेम इसी तरह से 1 अपॉन 99 लिखेंगे इंटू एक्स की पावर n की डिफरेंशिएशन क्या होगी, n एक्स की पावर n माइनस 1, तो 99 माइनस 1 कितना 98। बोलो बात समझ में आ रही है, प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 बाहर लिखोगे इंटू एक्स की पावर n की डिफरेंशिएशन n एक्स की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा बच्चों 1 इंटू एक्स की x से 1 ही होती है, प्लस एक्स की x से 1 होती है, प्लस 1 क्या है बच्चों, कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0। डिफरेंशिएशन किसकी बच्चों, कांस्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू x, ये 0 होती है। और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 होती है। ठीक है, ये साथ साथ में रीज़न भी लिखते जाएं। अब 0 को प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ तक क्वेश्चन बन गया हमारा। अब इस 100 से ये 100 कट जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 99, तो ये आएगा एक्स की पावर 99, प्लस ऐसे ही 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 98 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर 1 मतलब एक्स बचेगा और प्लस लास्ट में 1 बचेगा। तो आपका एफ डैश एक्स आ चुका है ये। अब डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। अब आपको
क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं बच्चों हम। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो कि आपको चाहिए क्या। लेफ्ट हैंड साइड देखो जो प्रूव करनी है f'1 चाहिए। क्या चाहिए? f'1। तो आपको क्या चाहिए? f'1 चाहिए। कितना चाहिए? f'1। तो f'1 का क्या मतलब? f'1 तो मतलब जो फंक्शन था इसमें 1 पुट कर दो हर जगह, तो f'1 आ जाएगा। तो 1 की पावर कितनी बच्चों? 99। x की जगह 1 तो पावर 99 प्लस 1 की पावर कितनी? 98। समझ रहे हो? एंड सो ऑन। प्लस लास्ट में x था, x की जगह कितना? 1, फिर प्लस एक और 1 था, +1। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? f'1 इक्वल्स टू 1 की पावर 99 1 होगा, 1 की पावर 98 ये भी 1 होगा, एंड सो ऑन +1 +1। अब बच्चों यहाँ तक देखो, ध्यान से देखो, यहाँ तक 1 से लेके, ध्यान से देखो, 1 से लेके 99 तक सम हो रहा है। तो यहाँ तक सम करके आएगा 99 प्लस ये 1 भी था, तो 99 + 1 कितना होगा? 100 हो जाएगा। तो f'1 आपका कितना हो जाएगा? इन सभी का सम करके आ जाएगा 100। बोलो बात समझ में आ रही है? तो f'1 आपका आ जाएगा 100। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। ऐसे करके 1 1 1 ये कोई अप टू 100 टर्म्स तक सम हो रहा है, तो इसका सम कितना आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है, 100 ही आएगा, ये पता चला। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई 100। अब राइट हैंड साइड देखो क्या है? 100 इंटू f'0। तो 100 इंटू f'0 जो फंक्शन था यहाँ पे हर जगह 0 पुट कर दो डेरिवेटिव में, क्योंकि f' लिखा है। तो क्या है बच्चों? 0 की पावर 99 आ जाएगा, 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98, 0 की पावर 98 प्लस एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में 0 प्लस 1। समझ में आ रही बात? x की जगह 0 और लास्ट में +1। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा? 100 फिर क्या है? f'0 इक्वल्स टू 100। अब देखो 0 की पावर 99, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये सभी क्या होंगे? 0 प्लस ये क्या है? 1। 0 + 1 कितना होगा? 1 ही आएगा। तो मतलब इन सभी को सॉल्व करके, चाहे तो आप बच्चों स्टेप बढ़ा सकते हैं, ये आएगा 0 + 1, फिर क्या आ गया? 100 f'0 इक्वल्स टू 100 इंटू 0 + 1 कितना बच्चों? 1, तो इक्वल्स टू 100। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकेंड इक्वेशन मान लें। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखो, ये आप फाइंड कर रहे हो राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड कितनी आ रही है? राइट हैंड साइड भी 100 आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड भी 100 आ रही है। समझ रहे हो? तो क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब हैंस ये जो इसने बोला था प्रूव करो। हैंस f'1 इक्वल्स टू 100 f'0। बोलो समझ में आ रही बात? तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट कर ले, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये आपको एक फंक्शन गिवन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर्स ए कोई कांस्टेंट है, कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। तो हमने क्या किया? इस फंक्शन को y के इक्वल मान लिया, यहाँ f(x) मान लें या y मान लें। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा बच्चों? dy/dx इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y की वैल्यू क्या है? ये, तो ये लिखेंगे x की पावर n प्लस a टू दी x की पावर n-1 an x की पावर n-2 प्लस सो ऑन an की a की पावर n-1 इंटू x प्लस an। अब बच्चों ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये सभी की करेंगे, तो क्या करेंगे? ये जो dy/dx है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इन सभी के साथ लिख देंगे। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n। तो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, a x की पावर n-1, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की पावर n-1 की।
ठीक है। तो कांस्टेंट को बाहर लिखना है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं इसलिए x को अंदर लिखेंगे। ऐसे ही ये डेरिवेटिव इसके साथ लिखा, इसके साथ लिखेंगे तो a को पहले लिख देंगे और डिफरेंशिएशन किसकी, x की पावर n-1 विद रिस्पेक्ट टू x। सेम इसी तरह से a की पावर n बाहर लिखेंगे और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किसकी, x की पावर n-2 की। बोलो बात समझ में आ रही है। प्लस ऐसे ही एंड सो ऑन, मतलब ऐसी टर्म्स चलती जा रही हैं। फिर a की पावर कितना है n-1 पहले लिखोगे और डिफरेंशिएशन किसकी करोगे, x के रिस्पेक्ट से। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लस ऐसे ही an है, यहाँ पे तो बच्चों है ही an है, a की पावर n, इसको ऐसे ही लिख देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब x की पावर n का फार्मूला, n x की पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस a तो बाहर चला गया बच्चों, ध्यान से देखना, x की पावर n तो क्या आएगा, n x की पावर n-1, ध्यान से सुनना बच्चों, x की पावर n तो क्या आएगा, n x की पावर n-1, ये n है इस बार, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की x से बच्चों कितनी होगी 1, तो मैं शॉर्ट में 1 लिख रहा हूँ, प्लस a की पावर n इंटू x की पावर n तो क्या आ जाएगा, n x की पावर n-1, n x की पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x की x से कितनी होती है 1, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही a की पावर n-1 इंटू x की x से डिफरेंशिएशन बच्चों 1, प्लस a की पावर n क्या है, कांस्टेंट, a कांस्टेंट था तो कांस्टेंट की x के रिस्पेक्ट से कितनी आ जाएगी 0। क्या आपको स्क्रीन के अंदर ये दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। अब बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, n x की पावर n-1 इंटू x की x से कितनी 1, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 1, तो इसको सॉल्व करो, n x की पावर n-1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a n-1 इंटू एक्स की पावर माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, n-2। बोलो बात समझ में आ रही है। इंटू 1 करोगे, इनको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यही चीज़ आएगी। फिर क्या है, a की पावर n इंटू क्या, n-2, ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई का साइन होता है, x की पावर n माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 2 + 1 3 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यही चीज़ बनेगी। एंड सो ऑन, a की पावर कितना है बच्चों, n-1 इंटू 1 करोगे, यही आएगा, प्लस 0 को लिखना ही नहीं, तो इसका ये डेरिवेटिव होगा, ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है, इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a फॉर सम कॉन्स्टेंट्स a यहाँ पे बच्चों कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन मान लेंगे, लेट f ऑफ x। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे इसको अगर मैं फर्स्ट फंक्शन मानूं और इसको अगर मैं सेकंड फंक्शन मानूं, तो यहाँ पे मैं डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल जिसको बोलते हैं यूज़ कर सकता हूँ। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होता है, ये डिवाइड रूल बोल लो या क्वोशिएंट रूल बोल लो, क्या होता है, फर्स्ट अपॉन सेकंड की डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, समझ रहे हो, फर्स्ट अपॉन सेकंड का सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। ये फार्मूला तो पता ही होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। तो ऊपर वाला फंक्शन फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, समझ रहे हो, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो सेकंड क्या है, x माइनस ए, इसका स्क्वायर। बोलो बात समझ में, कुछ नहीं किया, ये फार्मूला लगाए, ऊपर वाला फंक्शन फर्स्ट था, नीचे वाला सेकंड था। अब फाइंड करेंगे इसका डेरिवेटिव। अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे,
एक्स की पावर एन की डिफ्रेंसिएशन भी फाइंड करेंगे, फिर ए की पावर एन की भी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट से। अब ए की पावर एन, ए तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर एन ये कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट की एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंसिएशन 0 होगी। बोलो बात समझ में आ रही है। अब बच्चा एक्स की पावर एन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की एक्स से 1 होगी बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से इसकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, एक्स की पावर एन की डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट से एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स की एक्स से 1 होगी, ज़रूरत ही नहीं लिखने की। ए की पावर एन है, कांस्टेंट की कितनी होगी 0। बोलो बात समझ में आ रही है। फिर माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन इंटू एक्स की एक्स से डिफ्रेंसिएशन 1, फिर माइनस ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट की एक्स से 0 आएगी बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अपान सेकंड का स्क्वायर, सेकंड क्या था एक्स माइनस ए का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो यही टर्म बचेगी। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 होता है। अब इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही टर्म रहेगी। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर a से। तो अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो इसको x से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है। एन एक्स की पावर n माइनस 1 जब इसको x से करोगे तो इंटू एक्स आ जाएगा, फिर क्या है बीच में माइनस a को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, एन ए एक्स की पावर n माइनस 1। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स की पावर कितनी n, फिर माइनस और माइनस कितना बच्चों प्लस ए की पावर एन अपान कितना है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से ऊपर लिखते हैं, फिर यहाँ तक नोट कर ले, ध्यान से देखो। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से देखो बच्चों, इसको देखो यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1, तो बेसिस सेम पावर्स एडेड हो जाएंगी, एन माइनस 1 प्लस 1, समझ रहे हो। तो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल होकर एक्स की पावर एन बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बचेगा एन एक्स की पावर एन। बोलो बात समझ में आ रही है। रफ में ये चीज़ ऐसे लिख के बता सकते हो। और क्या बच रहा है, माइनस एन ए एक्स की पावर एन माइनस 1, फिर क्या है माइनस एक्स एन प्लस कितना ए एन अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होगा। सोल्यूशन तो आ चुका है, मतलब डेरिवेटिव तो फाइंड कर दिया है। अब देखो जो एक्स की पावर एन वाली टर्म्स है इन दोनों को इकट्ठा कर दो, क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन, फिर माइनस कितना एक्स की पावर एन, फिर ये टर्म लिखो माइनस एन ए एक्स की पावर एन माइनस 1, फिर ये टर्म बची थी ए की पावर एन अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें, माइनस से पहले एक्स की पावर एन आ रहा है, फिर बाद माइनस के बाद भी एक्स की पावर एन आ रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना, एक्स की पावर एन को कॉमन ले लेना है। जब एक्स की पावर एन को कॉमन ले लोगे इधर बचेगा एन, फिर माइनस एक्स की पावर एन कॉमन चला गया 1 बचेगा, और बाकी एज इट इज़ जैसे है लिख दो, एन ए टू द पावर एन माइनस 1 प्लस ए की पावर एन अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी किसी भी स्टेप में थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।